कि मेरे तालाब के सारे मछली मैंने खा चुकी और कोई भी जानवर पानी पीने नहीं आती। तो कछुए ने बोला, मेरे पास एक बुद्धि है। मगरमच्छ ने बोला कि क्या बुद्धि, बोलो। तो कछुए ने बोला, तुम मरने का नाटक करो, मैं जंगल पर जाके बोलती हूँ कि मगरमच्छ मर गया, अब तुम लोग पानी पी सकते हो। तो कछुए ने जाकर जंगल पे बोला, तो जंगल पर कोई जानवर नहीं था। थोड़ी देर बाद कछुए ने फिर से जंगल पर जाके बोला कि सुनो सुनो, मगरमच्छ मर गया, अब तुम लोग पानी पी सकते हो। तो लोमड़ी ने बोला, सच में? तो कछुए ने रोते रोते बोला कि हाँ, मर गया, अब तुम लोग पानी पी सकते हो। तो लोमड़ी ने गया और जाके बोला, उसे शक हो रहा था कि मगरमच्छ नहीं मरा। तो उसने बोला कि मगरमच्छ मरने से पूंछ हिलाती है। मगरमच्छ तो गधा था, तो उसने पूंछ हिलाने लगा और कछुआ ने बोला, अरे मत हिलाओ। तो वो सच में पूंछ हिलाने लगी और लोमड़ी को पता चल गया कि मगरमच्छ जिंदा है और वो दौड़ गया। धन्यवाद। मेरा नाम है आरिश वर्मा। मैं कक्षा 3 की छात्री हूँ। मैं कहानी बोलने जा रही हूँ। कहानी का नाम है रानी और शैतान की कहानी। बहुत दिन की बात है, एक रानी अपने घर में रह रही थी। तब
कक्षा 3 की छात्री हूँ। आज मैं एक कहानी बोलने वाली हूँ। कहानी का नाम है लाल जूता। एक बार की बात है, एक माँ और एक बेटी छत के ऊपर सो रहे थे। एक दिन उसकी माँ की बेटी ने बोला कि देख मम्मी मम्मी पापा कौन से हैं, और वो माँ ने बोला कि वो रहे तुम्हारे पापा। मम्मी मम्मी पापा कौन से हैं? पापा तो तुम्हारे पापा तो वो हैं। अच्छा, फिर बहुत दिन के बाद उसकी माँ बीमार हो गई और वो रिया ने सोचा कि चलो मैं अब यहाँ बैठ के नहीं हो सकता, मैं अपनी मम्मी को बचाना चाहती हूँ, तो फिर मुझे तो काम करना पड़ेगा। और वो चली गई दूर एक शहर में, और वहाँ जा रही थी तब उसको मिले एक लाल जूते। वो बहुत चमक रहे थे और उसने बोला कि और वो लाल जूते लेके वो घर आ गई। और घर आके उसको मम्मी ने बोला कि मम्मी मम्मी देखो ये लाल जूते, ये मुझे सड़क के किनारे मिले। और मम्मी ने बोला कि ये जूते तो किसी और के हो सकते हैं, ये कोई छोड़ के भी चला जा सकता है, नहीं तो कोई गिरा भी दे सकता है। और वो रिया ने नहीं माना कि नहीं मैं ये रखूंगी। और माँ ने उसको वादा किया कि ये जूते तो मैं कभी नहीं पहनूंगी। और रिया ने बोला ठीक है मम्मा, और उसने वो जूते कहीं रख दिए। और फिर कितने दिन के बाद उसकी माँ गुजर गई। फिर वो उसके देहांत में वो गई तो उसने वो लाल जूते और काला कपड़ा पहना था। और कुछ दिनों के बाद एक बूढ़ी अम्मा आई और उसने बोला कल से तुम मेरे साथ रहोगी। और सब लोग बोलने लगे वाह वाह ये क्या हो रहा है। और उसने वो किन दिनों के बाद उसे लेके भी चली गई। और वहाँ जाने के बाद वो बहुत नक्चरी और एक नक्चरी लड़की बन गई। और फिर उसने ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी बोला। और उसकी माँ आई और बोली कि लो बेटा दलिया खा लो। और उसने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अभी के अभी फ्रेंच फ्राइज चाहिए। उसने बोला। और उसने माँ ने बोला अभी तो मैं नहीं बना सकती, मेरे घुटनों में दर्द है। और उसने बोला नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए। और एक दिन उसके लाल जूते खराब हो गए और उसने उसकी दादी को बोला कि ये नहीं होगा, ये तो मेरे जूते खराब हो गए, तो मुझे अभी के अभी नए जूते चाहिए। और उसकी दादी ने उसे नीले जूते ला के दिया। और उसने बोला कि नहीं मुझे नीले जूते नहीं चाहिए, वही वैसे ही लाल जूते दीजिए। और नेक्स्ट डे वो लोग चले गए मार्केट की ओर और वहाँ पे जाके बोला कि मुझे ये जूते नहीं चाहिए, मुझे नए जूते चाहिए। और उसने एक लाल जूता और एक काला जूता खरीद लिया। और वो तो कुछ खा के आ रही थी और सारा अपना जूता वगैरह सब अपनी मम्मी को छोड़ दिया। थैंक यू। हम बोले सर। हाँ बोलो। My name is Brahma. Now I am going to tell a story about Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 27 September 1907. Was a charismatic Indian revolutionary who participated in the mistaken murder of a junior British police officer in revolutionary he was very brave freedom fighter.
शेर ने एक एक गाय को सबको खा ली। थैंक यू। Class 4 section B. Now I am going to tell a short story. The title of the story is Dog. One day the dog was going to search food. He used one myth is that he take and he back his home. There was another dog was so hungry. He find his meat and he ran his friend. He told his friends, my meat was take another dog. Let's be to take our meat. And all the dog was run to another dog. And he was only one dog. He was eat the meat and he told him, my meat is there in the river, and he told to take in the river. Thank you. My name is Rukhsana Khatun, class 4 section. I am going to tell short story. एक शहर में एक चंदा एंड टिल्लू रहती थी। चंदा ने एक दिन स्कूल जा रही थी, तब उसका मम्मी से वो पैसे मांग रही थी। तभी उसका बास आ गई। फिर टिल्लू ने बोला कि आजा, मैं तेरे को पैसा दे दूँगा। फिर चंदा स्कूल चला गया। फिर टिल्लू उसको पैसा दे दिया। फिर वो अपना बैग में रख के खाना खाने चला गया। फिर जब छुट्टी का इंतज़ार कर रही थी, जब छुट्टी हो गई तब वो अपना बैग में पैसा ढूंढ रही थी। तभी उसको पैसा नहीं मिला। तब उसका मम्मी को जाके वो बताया। फिर उस दिन उसका मम्मी ने फिर से पैसा दे दिया। फिर टिल्लू ने बोला कि तू आज अपना पॉकेट में पैसा रख दे और देख तेरा बैग में कौन जाता है। फिर उन लोग अपना पॉकेट में पैसा रख के दरवाज़ा के पास चुप चुप के देख रही थी कि उसका चंदा ने पैसा चुरा रही थी। My name is Tanya Jannah, class 4 section B. I am going to tell a short story. एक शहर में एक लड़की रहता करता था। उस लड़की का नाम है चूचू। चूचू जब इस सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसको एक खुशबू आया। चूचू जब किचन में उतर गया, उसका मम्मी के पास बोला, मम्मी ये सैंडविच का मेरे नाश्ते के लिए। उसका मम्मी ने बोला, नहीं, ये तुम्हारा स्कूल लंच के लिए। वो लोग जब बस से स्कूल में पहुँचा और चूचू ने अपने टिफिन अपने बैग में रख के खेलने के लिए चला गया, तब बेल का घंटी बजी और वो टिफिन लेकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए गया। जब वो टिफिन खोला, उसके लंच नहीं थी और चूचू उदास हो गई। और एक दिन उसका आइडिया निकाला कि मैं एक सैंडविच में बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल के लेके आऊँगी। और वो मिर्ची डाल कर जब लेके आया और बैग में लेके आया, एक लड़का आके वो चुरा के खाने वाली थी। खा के उसके बाद उसको नीचे लगा, वो चिल्लाया, चूचू को पता चल गया। थैंक यू।
जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके वो बीच का भूल गई। My name is Deepa Kumari. I read in class 7. Today I am going to tell a story about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 22 October 1869 in a small town called Porbandar, located present in Gujarat, India. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. But later people began to call him Mahatma. Meaning of Mahatma is big soul. Let's start from his childhood. Mohandas was born into Hindu family. And deep spirituality left a lasting impression on young Mohandas as a child. But he had a deep sense and curiosity to learn when